एक बार फिर महाराष्ट्र में पांव पसारना चालू किया है और कोरोना के पांव पसारने से आम जनता और व्यापारीगण में बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ है कि फिर हम लॉकडाउन के तरफ बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन में लोगों को तकलीफ जैसे पहले गुजर चुका है उसी स्थिति में फिर पहुंच रहा है। इसीलिए इस समय मैं उल्लासनगर में हूं और हमारे साथ कुछ व्यापारीगण हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है अब कोरोना काल में, अगर दोबारा लॉकडाउन के तरफ अगर महाराष्ट्र जाता है तो स्थिति कैसी हो सकती है। मैं चंद्रभूषण पांडे, नेशन इंडिया न्यूज। आइए बात करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है सर जी? जी, मेरा नाम है रवि मनोहर वोरा। सर जी, आप क्या काम करते हैं? सर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि स्थिति अभी दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन की तरफ फिर बढ़ रहा है महाराष्ट्र, आपको क्या लगता है अगर स्थिति लॉकडाउन तक पहुंची तो क्या आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर, पहले तो मैं ये प्रशासन को पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। केंद्र सरकार बोल रही है राज्य सरकार को, राज्य सरकार भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। राज्य सरकार ने अपने पावर्स दे दी है महानगर पालिका को, महानगर पालिका जो चाहेगी होगा। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि कोविड नहीं है, कोविड के दूसरे विकल्प है। लॉकडाउन कोई तरीका नहीं है। इस लॉकडाउन से होने के कारण आज जो दुकानें बंद होगी, आज हमको जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आज हमें इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, हाउसिंग लोन है, या हमारे जो शॉप्स की रेंट्स है, जो हमारे घर का खर्चा है, वो कहाँ से आएगी। और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले ही ख़राब हो चुकी है और ख़राब हो जाएगी। तो मैं इस लॉकडाउन का कंप्लीट अपोज करता हूँ और प्रशासन से चाहूँगा अगर ये लॉकडाउन लगाएगी तो हम व्यापारियों को किस चीज़ की सुविधा मिलेगी। स्थिति तो अभी यही दिख रहा है। जैसे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि मार्केट में एक बार दिखाएं, जिधर भी देखिए बंद जैसा आसार हो चुका है। जैसे पहले लॉकडाउन में हम लोग गए थे वैसी स्थिति फिर हो रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? मैं ये लॉकडाउन का विरोध करता हूं और हम सारे व्यापारी मिलकर महानगर पालिका जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि हमें दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए ताकि हम अपना व्यापार कर पाएँ। क्योंकि मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ तो प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे में हमारा घर भी चले, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी घर चले, या हमारे को कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए जो हमारे पिछले साल में कोई भी मदद नहीं मिली है। कैसी मदद नहीं मिली है? पिछले वर्ष जो लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या मदद आप चाहते थे और नहीं मिल पाया है? क्या हमको इनकम टैक्स की छूट मिली है? क्या हमें कोई जीएसटी की राहत मिली है? या हमें कोई हाउसिंग लोन की राहत मिली है? आज हमारी इनकम ही नहीं रहेगी तो हम पे क्या करेंगे? इनकम होगी तो कुछ पे करेंगे, नहीं तो क्या हम भूखे मरेंगे? एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी देंगे? क्या शॉप की रेंट बढ़ेगी? अगर शॉप ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ना हमारा घर रहेगा ना दुकान रहेगा, तो हम तो सिर्फ रास्ते में आ जाएंगे। मतलब लॉकडाउन अगर होता है तो स्थिति खराब होगा मार्केट का। हम तो संभालते चल रहे हैं। अगर इस तरह से अलग लगता है 15-20 दिन लॉकडाउन हो गया तो ये मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह से पूरी ख़त्म हो जाएगी पूरी इंडिया की। और हमारी तुलना इस देश के मुकाबले जो करते हैं दूसरे देशों के मुकाबले, उनसे भी हमारी देश की जो इकोनॉमी है और गिर जाएगी। आम पब्लिक और व्यापारी दोनों परेशान हैं। आम पब्लिक से पूछो तो उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन में गए तो हमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करके निकल चुके हैं उस स्थिति में फिर पहुंचेंगे। आपका क्या नाम है सर जी? सर जी, मेरा नाम है अमर रोहरा। क्या काम करते हैं सर जी? मेरा शॉप है कपड़े का। कपड़े का शॉप है? यस सर। तो सर जी, जैसे लॉकडाउन होने की स्थिति में पहुंच गया है महाराष्ट्र, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या चाह रखते हैं आप? सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी पर सरकार उस उम्मीदों पे खड़ी नहीं रह रही है। अगर कोरोना है, समझो कोरोना है, बिल्कुल है, लेकिन क्या यही लॉकडाउन के कारण क्या कोरोना भाग जाएगी? नहीं, उसके दूसरे विकल्प है, सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब पब्लिक सोशल डिस्टेंस करके भी उपाय कर सकती है। लेकिन लॉकडाउन के कारण आज आम पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है और हम जैसे व्यापारियों को और उनके जो भी स्टाफ है उनको पेमेंट कहाँ से देंगे हम? हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग अगर नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा पूरी दुनिया में? तो लॉकडाउन के कारण पूरे आम पब्लिक से लेकर हर व्यापारी को तकलीफ ही तकलीफ है। हम घर बैठे रहेंगे तो ये सब कैसे होगा? सरकार का कहना है जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन और दुकान वाले सैलरी कैसे देंगे लोगों का, अपनी स्थिति कैसे संभालेंगे, इस पेशों में फंसे हुए हैं कि क्या किया जाए, आगे स्थिति क्या होने वाला है। आपका क्या नाम है सर जी? सर, मेरा नाम जय शर्मा है। मेरा बेकरी का काम है
मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो ये डिसीजन है जो भी लॉकडाउन को लेके, वो व्यापारियों के एकदम विरुद्ध खड़े हो गए हैं सरकार। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी हम लोग पिछली जो नुकसान हुआ है 2020 में, उससे नहीं उभरे हैं और सरकार ने इंस्टेंट अभी 2021 में लॉकडाउन लगा दिया है। तो व्यापारी कहाँ जाए, किधर जाए? और जैसे कि अभी ना टैक्स पे है, ना किसी चीज़ पे हमको छूट भी नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं एक लॉकडाउन ही विकल्प है। मैं कहना चाहूँगा इसमें कि वैक्सीन कंपलसरी कर दिया जाए सबको। सबसे अच्छा विकल्प मेरे हिसाब से ये कि वैक्सीन सबको कंपलसरी कर दिया जाए। वैक्सीन का डोज बढ़ाया जाए, जैसे सरकार तो कर रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अभी उसकी प्रक्रिया और बढ़ाना पड़ेगा। सर कैसे डोज बढ़ाया जाए? पहले था 60 एज के प्लस वालों को, उसके बाद क्या 45 ईयर्स के प्लस वालों को। सर सबसे बेटर है कि वैक्सीन सबको कंपलसरी कर दिया जाए। जितना पब्लिक अवेयर रहेगी, एक कंपलसरी मीन्स सबको लेना ही है वैक्सीन। अगर वैक्सीन लिया तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हम लोग कोविड से लड़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, सरकार थोड़े दिन लॉकडाउन दे रही है, फिर ओपन कर रही है, फिर केसेस बढ़ जा रहे हैं, फिर लॉकडाउन कर रही है। इससे बेटर है सब वैक्सीन लेके थोड़ा लड़े। जब अभी हमारे पास अभी विकल्प आ चुका है वैक्सीन का, पहले नहीं था, तो वैक्सीन क्यों है फिर लॉकडाउन दे रहे हो तो? निश्चित है कि विकल्प तो हमारे पास वैक्सीन का है। आपका क्या नाम है सर जी? सर जी हमारा नाम गुरमुख कुकड़िया है। आप क्या करते हैं सर जी? सर जी हमारे कपड़े की दुकान है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन होने की स्थिति में पहुँच गया है महाराष्ट्र, अगर फिर दोबारा लॉकडाउन होता है तो स्थिति कैसी होगी? सर जी हमारे कितने परिवार सड़कों में आ जाते हैं, देखिए कैसे के बेचारे एकदम। सबके बच्चे जो हैं वर्क फ्रॉम होम नहीं है, कईयों के बच्चे वर्क फ्रॉम नहीं हुए, जिनके वर्क फ्रॉम होम है बच्चे, उनके पगार से उनके घर चल रहे हैं। अगर नहीं खा एक ही परिवार में 5-5 आदमी खाने वाले, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? और सरकार जो ये वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही है, वो एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए ना। पहले अपने देश को देखना चाहिए ना। पहले अपने देश के परिवार उनको खुद की जो हमारी पॉपुलेशन है उनको पहले बचाना चाहिए ना। पहले अपने यहाँ देखना चाहिए वैक्सीन से। स्थिति लोग ऐसा बना रखे हैं, व्यापारी तो परेशान है ही, वर्कर जो है वो भी परेशानी के कगार पे आ गए हैं। अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। सभी लोगों से, जितने लोग हमारे द्वारा देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर जरूर प्रयोग करें और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। आप क्या करें सर जी? सर जी हमारे कपड़े की दुकान है, हमको सब 2 आदमी हैं, 2 स्टाफ पे सब 2 आदमी, तो भी हमको देना भारी पड़ रहा है उनको पगार। कोई पगार उनकी ज़्यादा भी नहीं, 6-7-8 हज़ार पगार कोई ज़्यादा नहीं, फिर भी हम कैसे दे पाएंगे उनको? वो भी टेंशन आ जाता है ना हमको, वो भी तो। ये स्थिति है उल्लासनगर मार्केट का, जहाँ की इस समय हम मौजूद हैं। व्यापारी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। आगे सरकार क्या करती है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, उल्लासनगर।